ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासन मंगलाणं च सव्वैसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पवज्जामि तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। श्रावक धर्म के बारे में जो जानना चाहते हैं उनके लिए जानकारी की बात है। एक अकलंक निष्कलंक का नाम आपने सुना होगा। उनमें जो निष्कलंक थे उनको 2 बार में याद हो जाता था और जो अकलंक थे उनको 1 बार में। तो उस समय जैन धर्म के ऊपर थोड़ा संकट आया हुआ था। तो निष्कलंक को अपने प्राण गंवाने पड़े, यानी अपनी जान देनी पड़ी थी। और अकलंक जीवित बच गए और अकलंक ने फिर बड़ा भारी अध्ययन किया और दीक्षा लेकर के महान आचार्य बने। और ये बाल्यकाल से ही उनके जीवन में ये क्रांति थी कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए बिना ही सीधे संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम को स्वीकार किया।
और फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है तत्वार्थ वार्तिक। इस ग्रंथ को आजकल विद्वान लोग राजवार्तिक बोलते हैं। इस तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने अपने से पूर्ववर्ती एक महान आचार्य थे, 5वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियों को वार्तिक बना दिया और उसके ऊपर फिर उन्होंने व्याख्या लिखी। तो उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि ये श्रावक कौन होते हैं, ये मोक्ष मार्गी होते हैं कि नहीं होते हैं। रत्नत्रय मुनियों के पास होता है या श्रावकों के पास भी होता है। ऐसी सब शंकाओं का समाधान उस ग्रंथ में दिया है। अगर किसी ने राजवार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया तो उसको जैन शासन की अधिकांश शंकाओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। मुश्किल है कि कोई शंका शेष रह जाए, इतने शंका समाधान उसमें भरे पड़े हैं। लेकिन बहुत कठिन ग्रंथ है और बहुत अध्ययन के बाद उसकी श्रेणी आती है, यानी पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, उसके बाद उसका क्रम आता है। उसमें बताया कि जो आचरण रूप मोक्ष मार्ग है वो श्रावक धर्म से प्रारंभ होता है। यानी सबसे जघन्य जो मोक्ष मार्ग है आचरण करने रूप, वो श्रावक वाला मोक्ष मार्ग है। और फिर ऊपर फिर मुनि महाराज हैं, और मुनियों में भी फिर बहुत सारे श्रेणियां हैं, गुणस्थान हैं। तो फिर ऊपर वाले गुणस्थान वाले मुनि उत्कृष्ट मोक्ष मार्गी होते हैं, बीच वाले मध्यम होते हैं, और सबसे छोटे मोक्ष मार्गी जो होते हैं वो श्रावक होते हैं। तो मोक्ष मार्गी कैसे हो सकते हैं? तो पापक क्रिया निवृत्तिश्चारित्रम, अपन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो फिर उसमें एक वाक्य मिलता है छोटा सा कि पाप क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त कर लेना चारित्र है। तो सीधा सीधा इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि 5 पापों को छोड़ देना चारित्र है। फिर सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? तो बोलते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो जिनेंद्र भगवान ने तत्वार्थ बताए हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिका है, 27 की गिनती है। तो जो जैन रक्षा सूत्र होता है उसमें 27 धागे होते हैं और उसको ऐसे बांधा जाता है यहाँ पर अपनी कलाई पर। देखो हम उसका श्लोक सुनाते हैं आपको कि जैन रक्षा सूत्र कैसा होता है। वो विधान वगैरह में कंकण बंधन करते ना, वो 12 मात्रेण 27 तंतुभिः हरिद्रा कुंकुमालिप्तम कंकणम व्रतबंधनम। 12 मात्रेण यानी जिसकी कलाई में बांधना है
उसके एक बीते बराबर हो कंकड़, और उसमें कितने धागे हो? 27। तो ये 12 अंगुल जो है ये द्वादशांग का प्रतीक है। जिनवाणी में 12 अंग होते ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री, धर्म कथा, उपासक, अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तर उपवादिक दशांग। फिर विपाक सूत्र, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, और दृष्टिवाद, अंतिम 12वां अंग दृष्टिवाद है। अब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये 12 अंगों का प्रतीक, वो 12 अंगुल का वो कंकड़ है, और उसको यहाँ बांधना होता है हाथ में। लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? हरिद्रा कुमकुमा लिप्तम, हल्दी और कुमकुम से उसको रंगना होता है। हल्दी और कुमकुम का रंग उस पर चढ़ाया जाता है, उससे लिप्त करते हैं। और कंकणम व्रत बंधनम, वो व्रतों का बंधन हो जाता है फिर, कि जब तक वो कंकड़ बंधा है तब तक क्या आप कुछ व्रत नियम से रहेंगे। तो पापों का त्याग करना चारित्र है, और जिनेंद्र भगवान की बात को मानना सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र भगवान को भी मानना होता है, पहले उनको मानोगे तो फिर उनकी मानोगे। उनको मानना, उनकी न मानना एक प्रकार से उनको न मानने के समान है। फिर सम्यक ज्ञान क्या है? भगवान ने बहुत ज्ञान बांटा, अभी अपने पास थोड़ा सा बचा है। काल के प्रभाव से सब विलुप्त हो गया, और कुछ शास्त्र तो अभी कर्नाटक में एक इतर संप्रदाय के पास रखे हुए हैं। वो पूर्व काल के जैन थे, लेकिन उन्होंने अपने जैन शास्त्र अभी रखे हुए हैं, वो किसी को देते नहीं हैं। अब क्या करोगे? अब क्या पता उन शास्त्रों में क्या क्या है, अपन नहीं जानते, लेकिन कुछ खास होगा तो सही। जिनवाणी है तो कुछ न कुछ तो होगा उसमें विशेष। तो कितने सारे ग्रंथ हैं, अपने सबसे पुराने ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। एक बार ऐसी चर्चा निकली कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो फिर एक अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि जिस ग्रंथ की भाषा सबसे पुरानी हो वो धर्म सबसे पुराना है। किसी को आपत्ति है क्या इसमें? आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ पर जो लोग बैठते हैं सब अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, भोपाल की बात है ये। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तब फिर पता चला कि सबसे पुरानी भाषा तो प्राकृत थी, जिस भाषा में नमोकार मंत्र है, जिस भाषा में चत्तारी मंगलम है। कौन सी भाषा है? प्राकृत। और अभी यहाँ पर पूना में तो प्राकृत सीखने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप जो भी सीखना चाहो वो प्राकृत सीख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध है, प्राकृत सीखने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, और कई लोग सीखे हुए हैं यहाँ पर प्राकृत, बहुत लोग सीखते हैं। अभी हमारा जहाँ चतुर्मास हो रहा था वहाँ पर भी प्राकृत क्लासेस चलती थी, जूम पर वो प्राकृत क्लासेस लेते थे। और हमारी स्थिति तो ये है, हमारी कहानी ऐसी है कि हमने गुरु के मुख से प्राकृत सुनते 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 सीख ली। जैसे कोई भाषा बहुत कठिन हो
अब मातृभाषा तो किसी को कठिन नहीं लगती, लेकिन फिर भी मान लो कोई भाषा ज़्यादा कठिन है। यहाँ श्रवण बेलगोल से करीब 150 किलोमीटर आगे एक गांव है, संभवतः उसका नाम मुट्टूर है। उस गांव में बच्चे बच्चे संस्कृत बोलते हैं, पूरा गांव संस्कृत भाषी है। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसका समाधान ये है कि माँ जो भाषा बोलती है वो बच्चे सीख जाते हैं। अगर माँ शशांक को शशांक बोलेगी तो बच्चे भी शशांक को शशांक ही बोलेंगे। एक बार मुक्तागिरी की वंदना करते समय हमने देखा कि एक बहन संस्कृत बोल रही थी बच्चों के साथ, और वो बच्चे भी संस्कृत समझ रहे थे और फिर बोल रहे थे। तब हमें लगा कि कमाल की बात है, तो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 3-3 साल के, 4-4 साल के मुक्तागिरी की वंदना करते समय वो भी बोलते जा रहे हैं। तो बस वही स्थिति हमारी थी। एकदम शुरू से हमने आचार्य श्री के मुख से प्राकृत ही सुनी, संस्कृत तो सुनी है। संस्कृत तो उन्होंने व्याकरण शिक्षा दे करके सिखाई है। व्याकरण कातंत्र व्याकरण 1.5 वर्ष तक उन्होंने पूरे संघ को पढ़ाया, तो वो तो क्लासेस चली, लेकिन प्राकृत की कोई क्लासेस नहीं चली। तो प्राकृत सुनते 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 आने लग गई, और फिर लगा कि प्राकृत भाषा संस्कृत की अपेक्षा से सरल है। फिर प्राकृत में भी जब और खोज करी तो पता चला कि प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ हैं। हमने पूरी लिस्ट बनाई उसकी कि प्राकृत भाषा में कितने ग्रंथ हैं अपने। तो पता चला कि सबसे पुराने ग्रंथ जो हैं, गुणधर आचार्य द्वारा लिखा हुआ कसाय पाहुड़ ग्रंथ अभी अपने दिगंबर आमनाय का सबसे पुराना ग्रंथ है। फिर छखंडागम और फिर अन्य बहुत सारे ग्रंथ बाद में प्राकृत में लिखे गए, लेकिन सबसे पुराना गुणधर आचार्य विरचित कसाय पाहुड़ ग्रंथ था। तो खैर वो लिस्ट हम आपको बताएंगे तो फिर आपका थोड़ा सा दिमाग चकरा भी सकता है कि ये नाम कैसे कैसे अजीब से नाम है। देखिए, एक नाम तिलोई पंडिती, फिर तिलोक सार, लब्धि सार, क्षपणा सार, गोमट सार, जीवकांड, गोमट सार, कर्मकांड, फिर एक क्रियाकांड नाम का ग्रंथ है, एक भाव संग्रह है, पंच संग्रह है, कम्म पयड़ी, कत्तिगे आणुवेखा, तच्च सारो, नाण सारो, नए चक्कू, लघु नए चक्कू, समय पाहुड़, पवयण सारो, पंचथ्य संगहु, नियम सारो, दंसण पाहुड़, चरित्र पाहुड़, सुत्त पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, बारस अणुवेखा, झाणत झैण पाहुड़, जम्बूदीव पंडित संगहु, दव्व संगहु, लहु दव्व संगहु, दंसण सारो, कर लक्षण, क्रियासार, क्रिया सारो, भाव तिभंगी, आसव तिभंगी, परमागम सारो, सिद्धांत सारो, आराहणा सारो, भगवती आराधना, मूलाचार, रैण सार, वसुनंदी सावयारा, वसुनंदी श्रावकाचार, तत्व विचार, रिष्ट समुच्चय प्राकृत ग्रंथ है, अंग पंडिती, बहुत सारे ग्रंथ हैं। अभी हमने जो लिस्ट आपको सुनाई वो मतलब समझ लो 100 में से 60% ग्रंथों के नाम हमने लिए, तो 40% और बाकी। इसी तरह अपभ्रंश भाषा भी एक भाषा है, उसमें भी बहुत सारे ग्रंथ हैं अपने।
30, 40, 50 ग्रंथ तो उसमें ही होंगे। फिर संस्कृत ग्रंथों की तो अपन सूची बनाए तो थक जाएंगे, इतने ग्रंथ हैं। तो आचार्य अकलंक देव ने बताया कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें जानने का उद्यम है, पुरुषार्थ है, जिसमें संदेह नहीं है और जिसमें कोई विपरीत निर्णय नहीं है। ये 3 विशेषताएं जिस ज्ञान में होती है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब सम्यक चारित्र बहुत रोचक है। 5 अणुव्रतों से उसका उद्घाटन होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो पहले आवश्यक है, फिर 5 अणुव्रत होते हैं। अणु का अर्थ छोटा, अणु नमोकार का ण। कौन से 5 अणुव्रत हैं? तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य। जो लोग लिख रहे हैं वो चूक जाएंगे, बातें करोगे तो। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य। अ के बाद चौ और उसके बाद य के ऊपर रेफ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। और 5वां कौन सा है? कौन सा? अपरिग्रह। अणुव्रत नहीं होता, महाव्रत होता है। परिग्रह परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है लिमिट। ये 5 अणुव्रत है। तो इन 5 अणुव्रतों में क्या करना पड़ता है? पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी के काल में ये अष्टमूल गुण में ये 5 अणुव्रत होते थे। फिर बाद में जब लोग थोड़े से कमज़ोर होने लगे तो फिर 5 फलों का त्याग बता दिया आचार्यों ने कि भाई 5 फलों को छोड़ दो और 3 म से शुरू होने वाली अभक्ष वस्तुओं का त्याग कर दो। म से शुरू होने वाली 3 वस्तुएं मदिरा, मांस और मधु। ये मधु क्या वस्तु है? हनी बोलते हैं इसको। अब वो मार्केट में आयुर्वेदिक शॉप्स में शुद्ध मधु लिखा रहता है उस पर, तो फिर आप ये मत समझ लेना शुद्ध यानी वो जैन धर्म के हिसाब से शुद्ध है। मधु जो है वो जैन परंपरा में अभक्ष की श्रेणी में माना गया है और सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथों में भी मधु के विषय में कई स्थानों पर निषेध आया है। जैसे महाभारत में ब्राह्मणों के लिए मधु वर्जित है। भागवत पुराण में ये लक्षण बताया है, मद्य मांस मधु त्यागी त्यक्तो दुंबर पंचकः निशाहार परित्यागी एतत् ब्राह्मण लक्षण। 9 नियमों का जो पालन करता है वो ब्राह्मण होता है। कौन से 9? ये महाभारत में भी श्लोक है, भागवत में भी श्लोक है। 9 नियम कौन से हैं? 1 मदिरा का त्याग, 2 मांस का त्याग, 3 मधु का त्याग, 4 बड़ के फल का त्याग, 5 पीपल के फल का त्याग, 6 ऊमर का त्याग। ये बुंदेलखंड में ऊमर के पेड़ मिल जाते हैं और वहाँ एक कहावत भी है, न ऊमर फोड़ो न पखा उड़ाओ। बुंदेलखंडी पुराने जो होंगे उनको पता ही होगा, न ऊमर फोड़ो न पखा उड़ाओ।
उसको फोड़ते ही साथ अंदर से वो पंख वाले जीव जंतु उड़ने लग जाते हैं। तो वो भी अवक्ष उसका सेवन नहीं करना है। फिर कठुमर एक फल है। कठुमर मार्केट में सूखा हुआ मिलता है, उसको अंजीर बोलते हैं। बीच में थोड़ी सी गोल जगह रहती, खाली ऐसे गोल आकृति रहती उसकी, बीच में खाली रहता थोड़ा, वो कठुमर फल है। कठुमर को कठंजर भी बोलते हैं, अंजीर भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने नीमगिरी में ना वो कार्यक्रम हुआ था उपनयन संस्कार का, सब बच्चों का मुंडन करके आचार्य श्री ने मंत्र पढ़ करके उनको ये अष्टमूल गुण प्रदान किए थे। तो उनमें इन 8 चीज़ों का त्याग आजीवन करना होता है, जीवन भर के लिए। फिर कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। फिर उसके बाद जो चीज़ छोड़ दी सो छोड़ दी। और एक पाकर फल होता है। पाकर फल यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत पेड़ मिलते हैं अपने को पाकर के। ये आप अगर अहित क्षेत्र गए हो तो अहित क्षेत्र में एक कुआं है जिसमें 4 जीरें हैं, अलग अलग प्रकार के पानी आते हैं उसमें। तो उस वहाँ के पानी को पीने से सब रोग अच्छे हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं। वहाँ उस कुएं के पास जो वृक्ष है वो पाकर का वृक्ष है। और ये कठुमर के वृक्ष यहाँ पर दक्षिण कर्नाटक में कई स्थानों पर देखने मिलते हैं। तो इन 5 फलों का त्याग हो गया, 3 मकार का त्याग हो गया, 3 और 5 सब लोग गिनती भूल गए या ध्यान बटा हुआ है कहीं? 8। तो इन 8 का त्याग करना अष्टमूल गुण है। ये मत बोलना कि हम अष्टमूल गुण का त्याग करना चाहते हैं महाराज। अष्टमूल गुण को धारण करते हैं तो इन 8 का त्याग होता है। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे भूल में, भावना उनकी गलत नहीं रहती, भावना उनकी यही रहती है कि इन 8 का हम त्याग करना चाहते हैं, लेकिन शब्दावली में ये बोलते हैं कि आचार्य श्री हम अष्टमूल गुणों के त्याग का नियम लेते हैं। अरे भाई, अष्टमूल गुण को तो धारण करने का नियम होता है, त्यागने का नियम थोड़ी होता है। अष्टमूल गुणों का त्याग करोगे तो क्या करोगे? खाने पीने लगोगे क्या? तो नहीं, वैसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। अष्टमूल गुणों को धारण करना, अष्ट अवक्षों को त्याग देना। पर अभी हमने बात किया थी कि ब्राह्मणों के 9 नियम होते हैं। 9वां नियम कौन सा है? निशाहार परित्यक्त एतत् ब्राह्मण लक्षण। रात्रि भोजन का त्यागी होता है। तो अब न वैसे ब्राह्मण मिलते हैं, कम मिलते हैं, कहीं शायद होंगे, कहीं क्या पता। और जैनों में भी बताना पड़ता है कि रात्रि भोजन छोड़ भाई, अपने यहाँ नहीं चलता। अरे यार, मेरे को तो चलता है। वो फिर ऐसा होता है। फिर कोई बोलते हैं कि नहीं, वो पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी तो अंधेरे में खाते खाते कुछ लफड़ा हो सकता था, लेकिन अब तो उजाला है, तो चाहे दिन में खाओ या रात में खाओ, उजाला ही उजाला है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या जवाब दोगे? तो इसके 2 जवाब हैं, और वो जवाब 2 विज्ञान द्वारा दिए हुए जवाब हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि रात में भोजन करने से हिंसा होती है। ठीक है, हिंसा होती है, जीव मरते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का कहना ये है कि जब अपन भोजन करते हैं तो वो भोजन सबसे पहले ये मुंह से अंदर जाता है, ये फेरिंग्स से होकर के नीचे ईसोफेगस से होते हुए छाती से अंदर जाते हुए एक नली से यहाँ पर एक आमाशय होता है, स्टमक बोलते हैं उसको। उस थैली में वो पूरा भोजन इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से खाली होने में उसको कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं भोजन को आगे बढ़ने में, क्योंकि अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं।
तो मेडिकली डॉक्टर्स का, जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आमाशय जब खाली हो जाए, यानी भोजन जो है ना वो उस थैले से और आगे बढ़ जाए, तब रात में सोना तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। और अगर उस थैले में भर कर सो गए आप, तो फिर स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ना निश्चित है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे कुछ लोगों के चेहरों पर तो हवाइयाँ उड़ रही है सर, पता नहीं क्या, उनको लग रहा है कि ये क्या डरावना विषय चल रहा है। बालक लोग आपस में आज काफी चर्चा मग्न है, क्या बात है? कोई सीरियस मैटर है क्या? यहाँ जो बात बताई जा रही है उसकी या तो फिर आपको जानकारी होगी इसलिए आप आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आपका मन नहीं लग रहा होगा। दो ही कारण हो सकता है। और अभी अगर प्रश्न मंच में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए सावधानी से सुनिए, है ना? बहुत काम की बात है। आपके अगर कोई बाहर नॉन जैन फ्रेंड्स पूछें आपसे कि तुम लोग रात में क्यों नहीं खाते, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। और ऐसे आंसर्स हैं कि इन आंसर्स को कोई नकार भी नहीं सकता, पूरे यूनिवर्सल सब लोग मान चुके हैं इसको। तो एक बात तो ये हो गई कि ये जो थैला होता है अंदर, वो भरा हो और सो जाए तो फिर नुकसान होता है शरीर को। दूसरी बात, बच्चे जानते हैं, लगभग अधिकांश बच्चे जानते हैं कि रात को पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग नहीं बोल पाए ना, कुछ लोग। कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो गैस होती है वो छोड़ते हैं पेड़ों से, के पत्तों से। सनलाइट के बिना अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसकी मात्रा घटेगी, नेचुरल। तो ऑक्सीजन लेवल घट जाने के बाद जब अपन भोजन करते हैं तो शरीर पर लोड पड़ता है। शरीर को कोई भी काम अच्छी तरह संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब ऑक्सीजन कम होता है और आप शरीर में भोजन और सब पेय पदार्थ भर दो, रात को छोले भटूरे और फलाने ठिकाने, हलवा पूड़ी कचौड़ी समोसा सब कुछ डाल दो अब, तो स्थिति ये होती है कि बिना ऑक्सीजन के जो एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको अवशोषण बोलते हैं हिंदी में। हम जब 10वीं कक्षा में थे तब हम बचपन से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े थे, लेकिन जब 10th में आए तो फिर हमने जो साइंस की बुक्स थी उसके हिंदी वर्जन्स भी पढ़ लिए हमने सोचा कि भाई इसमें भी देखे तो सही कौन से टेक्नोलॉजी के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्द क्या हैं। तो फिर वो हमें फ़ायदा हो गया कि हमने दोनों भाषाओं में वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी को सीखा। और जब हम कॉलेज में थे तो हम लोगों के जो डीन सर थे उन्होंने मेडिकल साइंस की बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया था। कमाल का काम किया था उन्होंने। तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात थी कि वो थैली भरी रहती है और सो जाओ तो फिर नुकसान करती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पाचन में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती, मतलब शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो और आप भोजन कर लो तो फिर वो भोजन के विषैले तत्व शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं। और विषैले तत्व कितने इकट्ठे हुए उसको पहचानने का तरीका मालूम है आपको क्या है? ये अपना अंगूठा देखना, ये हाथ का, और अंगूठे में जो नाखून है यहाँ नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा एक चंद्रमा जैसा आकार दिखाई देगा।
जो भी 12 वर्ष के बच्चे होंगे ना, 12 वर्ष की उम्र से ये दिखने लग जाता है। उसके पहले किसी का दिखता है, किसी का नहीं भी दिखता है। तो ये आपस में बात मत करिए। यहाँ आपको जो पूछना है हमसे पूछ सकते हैं ना। सुनो तो सही, हम बता रहे हैं ना, उसके सब कारण बता रहे हैं। आप पूरी बात तो सुनो, अधूरी सुन करके क्यों आप बीच में बोल रहे हो। तो डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट का कहना है कि जिनके अंगूठों में और उंगलियों में ये निशान छोटे होते हैं अथवा नहीं होते हैं, उनके शरीर में विषैले तत्व की मात्रा अधिक होती है। मतलब उनके शरीर में पॉइजनस सब्सटेंसेस अधिक मात्रा में होते हैं। तो उसको कम करने का तरीका भी है। और उसकी ऑप्टिमल साइज कितनी है, उसकी सही आकृति कितनी होनी चाहिए। तो वैसे देखेंगे तो हमारी भी उतनी आकृति नहीं है, लेकिन उसकी आकृति बताइए 40% अगर है तो आप एकदम हेल्दी है, आपके शरीर में विषैले तत्व नहीं है। मतलब आप अंगूठे को ऐसे नाप लीजिए, नाखून को, और उसमें आधे से कुछ कम हिस्से को अगर वो अर्धचंद्राकार ने घेरा हो तो आप ये मान सकते हैं कि आपके शरीर में विषैले तत्व नहीं है। और अगर और छोटे हैं तो फिर है। अब उन विषैले तत्वों को बाहर कैसे करना, तो उसके 3 उपाय हैं। एक तो सवेरे उठकर चाय नाश्ता न करके सबसे पहले गर्म पानी 2 गिलास आप लेने लगो, तो कुछ दिनों में आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा और आप 31 बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। 31 क्या करने से? 2 गिलास गर्म पानी। एकदम इतना गर्म मत पीना कि मुंह जल जाए और फिर आ चिल्लाने लग जाओ। जितना पी सको उतना। और शुरुआत एकदम पहले ही दिन नहीं हो सकता 2 गिलास गर्म पानी पीना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना। और बढ़ाते बढ़ाते फिर जब 2 गिलास हो जाएगी फिर काफ़ी स्वस्थ हो जाएगा शरीर, और फिर ये आपके नाखून में वो बढ़ने लग जाएंगे। आप अपनी आंखों से देख लेना। फिर दूसरा उपाय ये है कि आप हफ्ते में 3 दिन इतनी मेहनत करो कि शरीर से पसीना आने लगे। कई ऐसी वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है जिससे शरीर से पसीना निकल आता है, तो उससे भी बहुत सारे विषैले तत्व बाहर आ जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होती है त्वचा में, तो विषैले तत्व बाहर आ जाते हैं। फिर तीसरा तरीका ये भी है कि आप रोज खुले पांव मिट्टी पर चलो, घास पर नहीं। लोग बोलते हैं ना कि घास पर चलो। डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट का कहना है मिट्टी पर चलो आप। और मिट्टी पर चलने से 15 मिनट आप मिट्टी के संपर्क में अपने पैर को रखेंगे तो फिर पैर के तलवों से बहुत सारे विषैले तत्व बाहर हो जाएंगे। और अगर प्राकृतिक चिकित्सा से आप अपने शरीर के विष को दूर करना चाहते हैं, देखो कई लोग बोलते हैं कि हमारा गुस्सा शांत ही नहीं होता, तो उसका कारण जब खोज करते हैं तब पता चलता है कि आपके शरीर में ऐसे विषैले तत्व आ गए हैं कि आप अपने मन को शांत नहीं रख सकते। आप लाख कोशिश करो। कई बोलते हैं कि मैं संकल्प करना चाहता हूँ लेकिन बार बार मेरा संकल्प टूट जाता है। कई बच्चे बोलते हैं कि हमने चॉकलेट का त्याग किया था 1 महीने के लिए, लेकिन 7 दिन बाद हमने 1 चॉकलेट चोरी से खा ली थी। तो ऐसा क्यों होता है? ये मनोबल की कमी नहीं है, ये शरीर में विषैले तत्व होने के कारण आपका मन साथ नहीं दे रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, साउंड बॉडी साउंड माइंड। अगर शरीर चंगा होगा
तो फिर मन भी चंगा होगा। अगर शरीर चंगा नहीं होगा तो फिर दिमाग में दंगा होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक उपाय ऐसा है, हम स्वयं वहाँ पर रह चुके हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय था वहाँ वर्धा में, रामनगर में, अनेकांत स्वाध्याय मंदिर उसका नाम था। तो वहाँ पर वो सब यंत्र वंत्र सब कुछ थे। वहाँ मिट्टी से भी करते थे और पानी से भी करते थे और ज़माने की चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर एक प्राकृतिक चिकित्सक ने एक उपाय बताया कि जो एकदम मुलायम वाली पन्नी आती है, पन्नी आप जानते होंगे, पॉलीथीन, बहुत ही मुलायम और पतली बिल्कुल। अपने रात को सोते समय पैरों के तलवे में घी, नमक और टमाटर, इन तीनों को रगड़ करके फिर पैरों को धोए बिना, पैरों को कुछ भी किए बिना वो पन्नी उस पर लपेट देना घुटने तक। ये प्रयोग उन्होंने करके दिखाया था। घुटने तक के पन्नी लपेट देना है और फिर उसको इस तरीके से बांधना है कि वो उतर न जाए। आप सवेरे जब उठेंगे ना, तब आप उस पन्नी को उजाले में देखना, उसमें काले काले टुकड़े निकलेंगे। जो आपके शरीर के अंदर जहर भर गया है, उसके काले काले जहर के टुकड़े उसमें दिखाई देंगे आपको। और ऐसा कुछ दिन करोगे तो धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, और जब पूरे ठीक हो जाएंगे तो कई लोगों के घुटने ठीक हो जाते हैं, कई लोगों की आंखें सुधरने लग जाती है, कई लोगों के दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द सब ठीक होने लग जाता है। बस इतने से उपचार से स्वास्थ्य सुधरने लग जाता है। तो अभी श्रावक धर्म की बात निकली थी, तो आज अपन ने इतना समझा है कि 5 अणुव्रत जो धारण करते हैं वो श्रावक होते हैं, लेकिन उससे पहले 8 मूल गुण जरूरी है। और उसमें भी ब्राह्मणों के लिए तो उनके शास्त्र में लिखा ही हुआ है कि 8 मूल गुणों के साथ, वहाँ मूल गुण शब्द नहीं है लेकिन 8 वस्तुएं जरूर दी है, उसके साथ रात्रि भोजन का त्याग। तो फिर क्या अपने को कोई आपत्ति है उससे, कोई विरोध है उसमें? यहाँ तो जैनों के लिए तो एक दोहा है, आप लोग याद करोगे तो हम आपको अब भी सिखा देते हैं। 2 लाइन है। जो निशि भोजन ना करे, जो निशि भोजन ना करे, पानी पीवे छान, पानी पीवे छान। ये छान जो है मराठी वाला नहीं है ना, तो आप फ्रिज का ले लो पानी बढ़िया से ठंडा से। वो छान यानी अच्छा होता है मराठी में, तो यहाँ वो वाला छान नहीं। छान का अर्थ फिल्टर किया हुआ, छाना हुआ। जो निशि भोजन ना करे, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। अब प्रश्न मंच में आपसे पूछेंगे, ये दोहा किसको किसको याद हुआ? हो गया याद? जो निशि भोजन ना करे, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन। नित्य देव दर्शन का अर्थ नित्य देव दर्शन करे, सो कौन पहचान? जैनी पहचान। ठीक है। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन।
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणाहितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। जिनवाणी स्तुति के पहले एक बात पूछते हैं, ये अभी जो हमने रात्रि भोजन के दो वैज्ञानिक कारण बताए थे ना कि क्यों नहीं करना चाहिए, एक तीसरा कारण और है, वो हम अभी बता दें या फिर नेक्स्ट टाइम बताएं? अभी बता, अभी? अच्छा, तो वो कारण है कि अपनी आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड सेल्स और दूसरी कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए काम आती है, काला और सफ़ेद रंग रॉड सेल्स से दिखाई देता है, और कोन सेल्स कलर्ड विजन के लिए होती है। तो रात में कोन सेल्स सुषुप्त हो जाती है, रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती है, और दिन में सभी सेल्स एक्टिव रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में रात को अपन कृत्रिम प्रकाश में अगर कोई चीज़ देखेंगे भोजन में, तो शोधन ठीक से नहीं हो सकता। शोधन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप कीड़े को जीरा समझ जाएंगे। रात को आप समझे कीड़ा है वहाँ पर और आपको जीरा लगेगा, और अगर आप उसको दिन में देखते हो, कभी कभी दिन में भी चूक हो जाती है, तो फिर रात में तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार कुंडलपुर में आचार्य श्री का चतुर्मास था, अचानक एक नवयुवक हमारे पास आया, रात की बात है, और एक वो मिक्सचर का पैकेट लेकर के आया, चिवड़ा बोलते हैं ना उसको, उसका एक पैकेट लेकर के आया और बोले कि महाराज आज से मैं त्याग करता हूँ। क्या काय का त्याग करता है? तो बोले ये बाजार के रात में बने हुए जो भी सामान है उसका। क्यों? तो फिर उसने उस पैकेट को ऐसे दिखाया, बोले कि देखिए महाराज इसमें कितने कीड़े हैं। तो वो लाइट में उड़ने वाले बहुत सारे कीड़े उसके अंदर थे पैकेट में, और वो पैकेट अगर कोई, वो तो किस्मत से उसने देख लिया, अगर नहीं देखता और खा जाता तो क्या हालत होती।
वो चिवड़ा खाता कि कीड़ा खाता, सोचने की बात है। और एक नियम और भी आप लोग ले सकते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ खाने से पहले उसको देख लेना, बिना देखे कोई भी चीज़ नहीं खाना, ये नियम बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने भोपाल में ये बात कही थी, तो भोपाल के एक अनेकांत जैन थे, वो दुकान पर बैठ करके सेब खा रहे थे और उनको अचानक हमारा व्याख्यान याद आया कि भाई बिना देखे नहीं खाना। तो सेब खाते खाते ऐसे उन्होंने देखा, तो जैसे ही देखा तो उसके बीच वाला जो भाग रहता है ना सेब का, जहाँ वो बीज रहते हैं, वहीं पर एक कीड़ा था। तो उनने आकर हमें बोला कि महाराज आपके उस उपदेश के कारण हमने आज देख करके भोजन वो सेब खाया तो उसमें हमें कीड़ा दिख गया, अगर हम बिना देखे खा जाते तो फिर वो अंदर चला जाता। सोते समय मुंह खोलकर सोने वालों के मुंह में अपने जीवन काल में कम से कम 7-8 मकड़ियाँ चली जाती हैं, वो पता ही नहीं चलता किसी को। तो फिर ये सारी बातें सीखनी है आपको। अभी श्रावक धर्म की बात आप लोगों ने चाहिए कि आप सुनना चाहते हैं तो फिर भाई सुनो और फिर सुन करके झेलो क्योंकि कई डरावनी बातें भी है, आपको सीखना हो तो सीखो। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।